कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यार पहले तो लोग कहते थे कि कॉमर्स में कोई स्कोप ही नहीं है, अब तो मुझे इतने सारे रास्ते दिख रहे हैं, अपनी मंजिल तक मैं कैसे पहुंचूं? बीकॉम कर लूं, बीबीए कर लूं, सीए कर लूं, सीएस कर लूं, या इनमें से क्या करूं यार? भैया कुछ तो बताओ। हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कि हमेशा कॉमर्स वाले रहते हैं, है ना? चलिए अब निक्कू भैया आए हैं, क्या लाए हैं? तो देखिए बहुत सारी बार हम जब 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये पता है इसके बाद सीयूटी का एग्जाम देना है और अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना है। पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यार पहले तो लोग कहते थे कि कॉमर्स में कोई स्कोप ही नहीं है, अब तो मुझे इतने सारे रास्ते दिख रहे हैं, अपनी मंजिल तक मैं कैसे पहुंचूं, क्या करूं? तो उसमें सबसे पहले जो मेजर सवाल आता है, भैया बीकॉम कर लूं, बीबीए कर लूं, सीए कर लूं, सीएस कर लूं, या इनमें से क्या करूं यार? भैया कुछ तो बताओ। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि देखिए चारों में फील्ड्स में, बेसिकली चार के ऊपर ही है, तो इन चारों फील्ड्स में आपके लिए क्या डिफरेंट चीजें हैं और आपको क्या चूज करनी चाहिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है बीकॉम। तो बीकॉम क्या है? एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है, यानी कि यहां से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। इसके अंदर क्या होता है भैया? तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक डिग्री है, यानी कि आपका एक कोर्स है, हर यूनिवर्सिटी का अपने हिसाब से कोर्स होते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स आप चूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, अगर सीयूटी के नंबर आ गए या जो भी आपको यूनिवर्सिटी चाहिए थी उसका जो भी क्राइटेरिया होगा, तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मोटा मोटी ये माना जाता है कि 6 सेमेस्टर होते हैं, तो ये 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, हाँ किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम ही नहीं कंडक्ट हो पाए तो वो तो फिर एक अलग पॉइंट है। मोटा मोटी ये 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद आप इसके आगे क्या कर सकते हो? तो देखिए ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स है, तो यहां पर आप इसके आगे एमकॉम कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने किया है एमए इन इकोनॉमिक्स किया है मैंने, है ना? इसमें लोग कई बार कहते हैं कि यार इससे अच्छा तो फिर बीए ही कर लेता। तो देखो कई बार क्या होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, तो हमने सबसे सेफर ऑप्शन, अगर मान लीजिए आप सबसे सेफर ऑप्शन की ओर जाएंगे तो भैया जी बीकॉम सबसे सेफर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता, तो आपने बीकॉम कर लिया, उसके बाद आप चीजें कर सकते हैं, है ना? तो मैंने भी इकोनॉमिक्स से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन मुझे पता चला कि एमकॉम में इकोनॉमिक्स उस लेवल की नहीं है, तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स एमए से किया, है ना? अगर आपको एमकॉम करना है तो जाहिर सी बात है बीकॉम करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर आपको पीएचडी करनी है अकाउंट्स की फील्ड में या किसी भी जो भी आपके सब्जेक्ट डोमेन थे, तो भी आपके लिए ग्रेजुएशन डिग्री ही काम आएगी। यानी कि अगर आपका पढ़ाई 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 का ही फोकस है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री काफी काम की है, और वो बीकॉम वाली। ठीक है, तो इसमें आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आपको भी लगता है ना यार ये रूल किसने बनाया यार? जैसे हम कभी कुछ थ्योरम पढ़ते हैं या हम कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं या फिर हम किसी का लिखी हुई डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो हमें लगता है यार ये कैसे बनते हैं यार, ये हमारी डेफिनेशन कब छप के आ जाएगी? तो जाहिर सी बात आप पीएचडी करेंगे, थीसिस लिखेंगे, और आपने कोई ऐसी बात फाइंड कर ली या आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला बना दिया जो लोगों ने पसंद किया, तो जाहिर सी बात है फिर उस दिन हम वो फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे, वो लोगों को पढ़ाएंगे, उसका मजा ही अलग हुआ। मैं तो दुआ भी करूंगा कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऐसा जरूर निकले हम में से, है ना? नाउ तो यानी कि आप एमकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम सबसे बेस्ट है। इकोनॉमिक्स फिर जाहिर सी बात है बीकॉम के बाद आप एमए में भी शिफ्ट हो ही सकते हो, जो भी सब्जेक्ट डोमेन आपको लेना है। पीएचडी जिस भी सब्जेक्ट में करनी है, जाहिर सी बात आप कॉमर्स वाले तो कॉमर्स में मिलेगी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ बीकॉम ऑनर्स में कई जगहों पे मैथ्स अवेलेबल होती है, तो मैथ्स में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब में नहीं मिलेगी। नाउ ये करने के फायदे क्या है? देखिए मैंने ये नोटिस कर लिया है कि मोस्टली लोग ना, अगर मान लीजिए अभी आप डिसाइडेड नहीं है ना, तो बीकॉम सबसे सेफर ऑप्शन होता है। और कुछ सच भी है, वो भी मैं आपको बोल ही देता हूं। मान लीजिए किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है, उसको पढ़ने का मन है और पर उसको कोई जॉब भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको टाइम मिलता है कि आप शाम को कोई जॉब लग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ठेले चलाते हो या किनकी अपनी कोई छोटी शॉप हो, उस पर भी बैठ सकते हैं और साथ में आप पढ़ भी सकते हैं। और ग्रेजुएशन डिग्री आपके ज्यादातर काम में आएगी क्योंकि इसमें टाइम मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन में कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। तो जैसे लेट सपोज आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मोस्टली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या कोई और एग्जाम्स होते हैं, उन सब में आजकल ग्रेजुएशन मांगा जाता है ना? जॉब तो वैसे 10th 11th 12th या बिना पढ़े भी मिल जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 10th पढ़ के गया है और कोई ग्रेजुएशन लेकर गया है, तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन वाले को चूज कर लेंगे क्योंकि उसकी डिग्री है। अब आप कहोगे भैया अगर उसके पास नॉलेज नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि उसने कहीं से फर्जी डिग्री बनवा रखी है या इस कॉलेज गए ही नहीं और डिग्री उनके घर आ गई, तो एक अलग पॉइंट है। लेकिन नॉर्मली तो यही माना जाता है अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो उतना पढ़ा भी होगा ही, तो जाहिर सी बात है फिर उसको ले लिया जाता है। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम आपका एम है, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि भैया आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, और जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो तो तैयारी आप कर ही लोगे, पर अदर चीजें हैं जो जैसे रीजनिंग है, जीएस है ना, और भी चीजें आती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो वो सारी तैयारी आप बैकडोर से कर लोगे।
अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, आपको कहीं जॉब पे जाना पड़ता है, तो भी बीकॉम बेटर है। अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बीकॉम बेटर है, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। और फिर अदर सब्जेक्ट्स आप कहीं और से तैयार कर लोगे या उस रिमेनिंग स्पेयर टाइम में कर लोगे। फिर यहाँ पे पर्सनल स्किल आपको खुद सीखनी पड़ती है, ये थोड़ा सा बीकॉम में ध्यान देना पड़ता है कि आपको उसके लिए अलग से कोर्स करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप अलग से कोर्स कर लेंगे ना, कम्युनिकेशन स्किल्स है या इंग्लिश अच्छे से इंप्रूव करनी है या और भी काफी सारी चीजें सीखनी होती है, बहुत सारी स्किल्स है दुनिया में आजकल। तो सबसे बेस्ट है कि भाई ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली और साथ में कुछ कोर्स भी कर लिया, तो भी काम बन जाता है। एडिटिंग है, पता नहीं कितने ही सारे कोर्स है, तो वहां पर भी ग्रेजुएशन काफी बेस्ट है। बस ध्यान आपको ये देना है कि आपको थोड़ा अपने बारे में समझना पड़ेगा और रियलिटी को समझना पड़ेगा, हार्श रियलिटी को समझना पड़ेगा यहाँ पर, कि भाई मैं बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, मैं साथ में कुछ करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये डिग्री बेस्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो चीज नहीं बन पाई तो आपके पास एक डिग्री है, तो डिग्री के बेस पे आपको कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, देन ये अगर आपने गुड यूनिवर्सिटी से कर लिया, तो बहुत पहले जो मैंने कहा ना कि कई लोग कहते हैं कि बीकॉम तो बेकाम लोग करते हैं, जी नहीं। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली है, अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छी यूनिवर्सिटी सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो भैया गुड यूनिवर्सिटी से गुड जॉब मिल जाती है। एसआरसीसी नाम ही काफी है भाई साहब। यहाँ तो उतने पैसे मिल जाते हैं जितने शायद लोग सीए करते हैं उसके बाद भी नहीं मिलते होंगे, कई बार ऐसे केसेस आते हैं, है ना। तो ये एक पॉइंट है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो बीकॉम में आपकी अच्छी खासी जॉब भी लग सकती है बीकॉम के बाद। ठीक है, तो ये बीकॉम का एस्पेक्ट है। अब चलते हैं बीबीए के एस्पेक्ट पे। तो बीबीए का एस्पेक्ट क्या कहता है भैया, तो बीबीए एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ये भी वही है, बट यहां पर एक छोटा सा एस्पेक्ट चेंज है कि अगर आपको पता है कि आप अर्जुन हैं और चिड़िया की आंख एमबीए है, तो बीबीए आपके लिए बेस्ट है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भैया बीकॉम करें या बीबीए करें, तो आपको समझना है कि भाई आपका एम क्या है। अल्टीमेटली आपको जाके एमबीए करना है, यानी कि एमबीए जो एक है वो, हालांकि बीबीए उसका पहला पार्ट है, तो ग्रेजुएशन डिग्री है, ये अल्टीमेटली आपको एक प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड करती है। ये भी ऑलमोस्ट 3 साल की ही होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। इस कोर्स के अंदर जब आप जाएंगे तो इनका एम ही है कि भैया आपको अल्टीमेटली एमबीए में ही लेकर जाना है, यानी कि आपको फाइनेंस सेक्टर के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस या और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके अंदर ही कुछ ना कुछ आपको सिखाना है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको पता है कि बच्चे को कुछ बनाना है, तो आपने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, तो आप उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, समझाएंगे या कुछ भी चीज होगी, सब कुछ उसी के हिसाब से होगी। तो बीबीए में भी ऐसा ही होता है कि भैया आपको एमबीए करना है, ये कंफर्म है, तो आपको अर्ली स्टार्टर बना दिया जाता है, यानी कि आप आज से स्टार्ट कर दो, है ना। अगर मुझे इन्हीं में से कुछ एक्सपर्ट बनना है या इसी फील्ड में से कोई और एक्स्ट्रा फील्ड्स होती, बहुत सारी फील्ड्स हैं एमबीए के अंदर, तो उन्हीं में से कुछ बनना है, तो भाई आज से शुरू करते हैं ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल आएगी, बहुरी करेगा कब। तो बस यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप बीबीए में चूज कर रहे हैं, तो यानी कि आपका अल्टीमेट गोल ही है कि भाई आप एमबीए करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको पता है कैट एग्जाम देना है आईआईएम निकालने के लिए या एमबीए के अच्छे कॉलेज लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो तो भैया साइंस वाले भी देते हैं, वो तो भैया बीकॉम करने के बाद भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, जाहिर सी बात है दे सकते हैं, लेकिन जो इस सिस्टम के थ्रू चलेगा, जिसने यहां पर 3 साल दिए, उसके पास हमेशा अर्ली स्टार्टर होने का एक एडवांटेज तो रहेगा ही ना। और अगर वो एडवांटेज नहीं फायदा उठा पा रहे तो एक अलग बात है, फिर तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 3 साल का एक एडवांटेज होगा। यहां पर आपको सारी सॉफ्ट स्किल्स सिखा दी जाती है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल एटसेट्रा, जितनी भी स्किल्स होती हैं वो सब यहां पर आपको इन 3 सालों में सिखाई जाती है। आपको बहुत सारी जगहों पर भेजा जाता है ताकि आपको ट्रेनिंग मिल सके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी होती है बहुत जगहों पर, तो ये सारी चीजें आपको यहीं से मिलने लगती हैं। तो अगर आपका एम है कि भैया मुझे एमबीए करना है, फाइनेंस यानी आप समझते ही हो पैसे से लेन देन, ह्यूमन रिसोर्स, यहां पर मुझे लगता है, क्योंकि अब मैं भी एक जॉब, अच्छी प्रॉपर जॉब कर रहा हूं, तो मुझे पता है यहां पर थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होती है ना, हायरिंग वायरिंग सब इन्हीं के हिस्से में आता है। जितने भी ऑफिस में प्रेजेंटेशन होती हैं या फिर कोई पार्टीज या कोई फंक्शंस होते हैं, सब इन्हीं को करना पड़ता है। और ऐसी चीजों में आपको भी पता, हम शादी वादी में भी जाते हैं तो कोई ना कोई नुक्स निकालने वाला होता ही है, तो यहाँ पर नुक्स निकालते हैं। तो एचआर जाने के लिए दिल थोड़ा आपको बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं, इंप्लॉइज हमें भी कई बार गुस्सा आता है तो हम तो बोल ही देते हैं, तो ये भी एक पॉइंट होता है। फिर मार्केटिंग फील्ड है, अगर, हाँ ये भी ध्यान दीजिए, अगर आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स है बातचीत करने की, अपनी बात सामने वाले को समझा देने की, उसको मनवा लेने की, मैनिपुलेशन वर्ड गलत लगेगा, उसको मना लेने की, या आप अपनी बात में उसको एग्री करवा लेते हैं, तो भाई साहब मार्केटिंग सबसे बेस्ट जॉब है। और अगर आपको मार्केटिंग में ही जाना है तो बीबीए ही कीजिए, है ना। या फिर आपको ऑपरेशंस में जाना है ना, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, बहुत सारा इसके अंदर आ जाता है। तो अगर आपको इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना है, आपको पहले से ही पता है, तो भाई पहला ही स्टेप
उसी साइड पे लेते हैं। जब मुझे पता है मंजिल वहां पर है तो सड़क यही वाली यूज करते हैं ना, ये ऐसे वाली क्यों यूज करें, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन फिर बीबीए का यही होता है कि बीबीए उन्हीं को करना चाहिए जिनको पता है कि वो एमबीए करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, अब मैं अगर कंफ्यूज वर्ड बोल रहा हूं तो आपको ये नहीं सोचना अरे भैया कंफ्यूज बोल रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड है, नहीं। कई बार क्या होता है कि बहुत दिनों बाद जाके पता चलता है कि यार क्या करना था क्या नहीं करना था। तो बेस्ट सेफर ऑप्शन तो हमेशा ही बीकॉम होता है, क्योंकि बीकॉम करने के बाद भी आप एमबीए का एग्जाम दे सकते हो। और बीकॉम में अगर आपके पास स्पेयर टाइम मिल रहा है तो कैट की एग्जाम की तैयारी तभी से करने लग जाओ, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन डेडिकेशन बहुत बड़े लेवल का चाहिए होता है। ठीक है, तो बीबीए जो कोर्स है वो बेसिक पॉइंट ये बताता है कि भाई आपको एमबीए ही करना है, आप डिसाइडेड हो तो भैया ये कोर्स करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सीए की बारी आती है। तो सीए भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये इसको कराता है। अप्रॉक्स इसमें 5 साल लगते हैं। अभी जो नया ड्राफ्ट बन रहा है उसमें एक साल शायद कम भी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं मोटा मोटी के हिसाब से बता रहा हूं। देन ये आपको एक्सपर्टाइज बना देता है, एकदम एक्सपर्ट नॉलेज दे देता है। किसके अंदर एक्सपर्ट नॉलेज देता है? डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। डिफरेंट फील्ड कौन सी होती है? तो जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग या कॉस्टिंग या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड या ऑडिटिंग, तो इन सब में ये आपको एक्सपर्ट बना देगा, यानी कि आपके पास रौला होगा इतनी सारी फील्ड्स का। फिर इसकी सैलरी और पैकेज बहुत ही मस्त होती है और एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती जाती है। इससे रेपुटेशन, आपका नाम भी बहुत होता है, कहते हैं ना हमारा नाम ही काफी है सीए। फिर यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफी अच्छी मिलती है। यहाँ पर 3 साल की ट्रेनिंग भी होती है, तो उनसे आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सीए तो हमें पता चल गया भैया क्या होता है। अब कंफ्यूजन क्या आएगी दिमाग में कि भैया ये जो सीए है ये बीकॉम के साथ करें या अलग, ये हमारी एक प्रॉब्लम है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बीकॉम करना है कि नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिटरमिन्ड हैं, कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं, आप सीए डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑन अ सेफर साइड आप बीकॉम डिस्टेंस से कर लीजिए, सिंपल सा पॉइंट है। अब रेगुलर बीकॉम किसको करना चाहिए भाई? जो थोड़ा सा डाइसी डाइसी है। देखो आपको अपने बारे में तो समझना पड़ेगा, हम ऋषि मुनियों की धरती है, उसमें एक बात साफ साफ कही गई है कि भाई जितनी जल्दी आप अपने आप को समझेंगे, अपना सच स्वीकार करेंगे, कोई सही गलत नहीं होता, सब सिचुएशन बेस्ड होती है। सिचुएशन बेस्ड में आपको बस हमें अपने आप को अपना सच समझाना है। तो अगर मान लीजिए आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, आप बहुत मस्त पढ़ते हैं, मार्क्स वार्क्स सब अच्छे आते हैं आपके, ऑल्दो सीए में मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन एक बेस तो तैयार हो ही जाता है, तो आप अपने आप को जानते हैं। वरना जागृति तो किसी भी दिन आ जाएगी, और जिस दिन आ गई उसी दिन बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल ये सबके साथ नहीं होता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटर है कि भाई साहब आप बीकॉम कर लीजिए, साथ में सीए कीजिए। यहाँ पे बस जो दिक्कत आ जाती है कि कई बार डेट्स क्लैश हो जाती है ना, तो वहां पे फिर आपको चूज करना पड़ जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो अब वो फिर आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है ना। तो बीकॉम प्लस सीए अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई इशू आने वाला है तो डिस्टेंस से कर लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो भैया सीए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं यार कुछ डाइसी है, मैं उतना मन लगा भी नहीं पड़ता, कुछ ऐसा हो जाता कुछ वैसा हो जाता, तो भैया जी बेटर है कि आप बीकॉम रेगुलर कीजिए और फिर साथ में सीए कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान रखिएगा डिटरमिन्ड है तो सीए, अगर थोड़ी सी इश्यूज लग रही हैं तो डिस्टेंस के साथ कर लीजिए। वैसे मैं बेटर ऑप्शन दूंगा कि अगर आप सीए कर रहे हैं और डिटरमिन है तो भी डिस्टेंस के साथ तो कर ही लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है या आपको यकीन है कि यार आप उतना रेगुलरली नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सीए में डिटर्मिनेशन चाहिए भाई, 5 इयर्स का कोर्स है, इसमें आर्टिकलशिप भी आ जाती है, तो वहां पर आती है फिर दिक्कत कि आर्टिकलशिप आ गई अब क्या करें। तो बेस्ट ऑप्शन बीकॉम डिस्टेंस प्लस सीए, क्योंकि डिस्टेंस में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती और आप प्रिंसिपल से बात कर लेंगे तो आपको छुट्टियां भी एग्जाम के लिए मिल जाएंगी। रेगुलर बीकॉम उन्हीं को करना चाहिए जिनको लग रहा है कि यार अगर सीए हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो हम हो जाएंगे, तो उनके लिए फिर बीकॉम रेगुलर प्लस सीए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे ही आप फाउंडेशन निकालेंगे, पहला फेज निकालेंगे, आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जानी है 3 साल में। ठीक है, तो जो लोग भी थोड़े से भी कॉन्फिडेंस में नहीं, कुछ ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, तो उनको रेगुलर प्लस सीए करते रहना चाहिए कि बीकॉम करते करते अगर मान लो अपने सीए के 1-2 फेज निकाल लिए, फिर 3 साल की ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद फाइनल निकाल लेंगे, तो उनके लिए फिर वो वाला एडवाइस रहेगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। फिर ये हमारा सीए हो गया। फिर सीएस है, सीएस में क्या है भैया, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, ये भी द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ये कराते हैं। ये ऑलमोस्ट 3 साल का होता है। इसमें फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ऐसे सीएस 3 लेवल्स होते हैं। सीए में हमारे पास फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल नाम है, बस बेसिक पॉइंट ये है कि 3 लेवल होते हैं। फिर यहां पर अगर आपका इंटरेस्ट कंपनी लॉज में ज्यादा है, अगर आप लीगल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो फिर आपको ये करना चाहिए।
यहाँ पर भी अच्छी सैलरी है, अच्छी रेपुटेशन है। अगर आपका थ्योरी पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको यहाँ जाना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है, पर्सनल व्यू है जो भी इसमें वीडियो में बोले गए, एलएलबी जरूर कर लीजिए। इसके साथ ना एक अच्छा सीक्वेंस बनता है। ऑल्दो मैं तो ये बाद में मुझे पता चला कि सीए में भी लोग एलएलबी करते हैं। पहले मैं भी वही, जब हम भी आपकी एज के थे तो हमें भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, तो हमें लगा कि यार सीए करेंगे तो एलएलबी कैसे करेंगे। बट सीए प्लस एलएलबी करने से काफी एडवांटेज हो जाता है ना। और हाँ, ये बात जरूर है कि नाम तो आप एक ही का यूज करोगे, आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा जब आप जर्नी में जाओगे। लेकिन अगर करना चाहें तो एलएलबी भी आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर सीए कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है कि सीए में अब डायरेक्ट एंट्री भी है, कि आप ग्रेजुएशन कीजिए फिर डायरेक्ट एंट्री कर लीजिए, तो आपको फाउंडेशन लेवल का एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसके एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक एस्पेक्ट है, ये भी आपको ध्यान रख सकते हो कि मान लीजिए आपने सोचा कि यार नहीं यार अभी तो कॉन्फिडेंस सा नहीं लग रहा है, फिर ग्रेजुएशन की और वहां जागृति आ गई, आपको लगा रहा है भाई मैं मस्त पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं करेगा सीए, तो फिर आप बीकॉम के बाद सी कर सकते हैं, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे को जो लगता है सेफर साइड, अगर आपका एमबीए गोल नहीं है ना, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप बीकॉम कर ही लीजिए, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स खुल जाते हैं। अगर सीए के लिए एकदम डिटरमिन्ड है, मेहनत भी आप करते हैं, आप अपने आप को जानते भी हैं, तो फिर ठीक है, आप सीए कीजिए, बीकॉम आप डिस्टेंस से कर लीजिए, है ना। तो ये ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो कंफ्यूजन मुझे उम्मीद है कि आपकी कुछ ना कुछ दूर हुई होगी। सीएस में जो बेसिक बात होती है, कई लोग जज करते हैं सीए अच्छा है, सीएस अच्छा है, क्या अच्छा है इन दोनों में। तो देखिए जाहिर सी बात है, सीए में थोड़े ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो स्पेसिफिकेशन ज्यादा, एक्सपर्टीज बहुत सारी चीजों की ज्यादा मिल जाती है। लॉन्गर रन में अगर आप देखेंगे तो सीए के पैसे भी थोड़े ज्यादा मिलते हैं। मगर लेट सपोज अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, ठीक है, तो सीएस ठीक है। लेकिन अगर आपको थ्योरी में पसंद है, लॉस के बारे में ज्यादा जानना पसंद है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको सीएस करना चाहिए। कई ऐसी चीजें जैसे ऑडिट में सीए ही होता है, ऐसी कई ऐसी चीजें जिसमें सीएस ही होता है, सीए भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो काम तो सीएस को ही मिलने वाला है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस पॉइंट ये है कि थोड़ा सा अपर हैंड जरूर सीए का रहता है, इसमें भी कोई झुकला नहीं सकता। हाँ, थोड़ा वो होता है ना कि संभाल के बोलना है और ये वो, उसमें आदमी जरूर कुछ बोल सकता है, लेकिन अपर हैंड वैसे सीए का होता है, क्योंकि उसमें सैलरी पैकेज ज्यादा और लॉन्गर रन में उनके पास काम भी ज्यादा आ जाता है। बस पॉइंट इतना सा है। अदरवाइज आपका अगर थ्योरी स्ट्रांग है, लॉ में आपका इंटरेस्ट है, तो भाई साहब सीएस कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे सीएस भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं देन सीए, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके वर्क एथिक्स के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर। ठीक है, तो फिर सीएस किसको करना चाहिए मैंने बता दिया, बीकॉम के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, बीबीए किसको करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। बीकॉम सबसे सेफर ऑप्शन होता है, वो कर ही लेना चाहिए, डिस्टेंस से ही कर लीजिए अगर है तो भी। ठीक है, फिर आपके कंफ्यूजन जरूर दूर हुए होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। और फिर देखो सीधा सा पॉइंट है यार, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ना भी जरूरी नहीं है, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो तो बचपन से ही किसी और काम में लग गए थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने एमबीए में खूब पढ़ा, खूब किया, लेकिन आईआईएम नहीं मिला। फिर बाद में उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने दिमाग लगाया, कुछ ऐसा किया कि आईआईएम ने उनको बुलाया, आओ भैया जी यार हमारे यहाँ थोड़ी स्पीच देके जाओ यार, आपने क्या कमाल कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीकॉम तक भी नहीं पढ़ा, कुछ लोग ड्रॉप आउट्स हैं, फिर भी उन्होंने लाइफ में किया। तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो हम सब करेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और थोड़ी नहीं काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाना है तो। जाहिर सी बात है आपको अपने एटमॉस्फेयर को समझना पड़ता है। कॉमर्स मुझे ऐसा लगता है इकलौती ऐसी फील्ड है जहां पर आपको हर चीज के बारे में समझाया जाता है। फिर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एडिटिंग का कोर्स है, कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, उसके अंदर भी ना जाने कितनी सारी चीजें। तो ये सब करके आदमी कमाल लेता ही है। तो कोर्स आप कोई भी करो, बस एक बार डिसाइड कर लो कि मेहनत आपको करनी है, डिटर्मिनेशन आपको चाहिए उसके लिए। गोल डिसाइड किया तो 4 पॉइंट से 4 पॉइंट में से जो भी आपको पसंद है वो आप कर लो, आप जरूर पहुंच जाओगे। अगर पढ़ना पसंद नहीं है तो भी कुछ ना कुछ कर लोगे। ठीक है, तो कभी भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना, और कंफ्यूज नहीं रहना, क्योंकि कंफ्यूज दिमाग ना इधर जा पाता है ना उधर जा पाता है। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊं। बाकी फिर भी कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर जो लास्ट में निक्कू भैया कहते हैं, क्या कहते हैं, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है ना। चलिए फिर टाटा बाय बाय।